स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के अंतर्गत हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। ये देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है या फिर मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम होते हैं इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन, ये देखिए हाइब्रिडाइजेशन कुछ नहीं होता, ये एक सिर्फ काल्पनिक फेनोमेना, ये कहो कि ये हाइपोथेटिकल फेनोमेना होता है। जैसे मान लो हम लोग ये जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में भी s ऑर्बिटल होते हैं, सेकेंड ऑर्बिट में भी s ऑर्बिटल होते हैं, थर्ड ऑर्बिट में भी s ऑर्बिटल होते हैं और फोर्थ ऑर्बिट में भी s ऑर्बिटल होते हैं। तो देखिए s ऑर्बिटल का शेप हमने ये पढ़ा था कि s ऑर्बिटल का शेप देखो स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है। तो चाहे हमारा 1s ऑर्बिटल हो, इसका भी शेप स्फेरिकल सिमेट्रिकल होगा, 2s हो तो भी स्फेरिकल सिमेट्रिकल होगा, 3s हो तो भी स्फेरिकल सिमेट्रिकल होगा, और अगर फोर्थ ऑर्बिट का s ऑर्बिटल हो तो भी इसका शेप क्या होगा, स्फेरिकल सिमेट्रिकल होगा। तो अब ये है कि हम ये किस तरह से डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट का s ऑर्बिटल हुआ, ये सेकेंड ऑर्बिट का s ऑर्बिटल हुआ, ये थर्ड ऑर्बिट का s ऑर्बिटल हुआ, ये फोर्थ ऑर्बिट का s ऑर्बिटल हुआ, क्योंकि सबके शेप क्या होंगे, ये स्फेरिकल सिमेट्रिकल होंगे। हम इसमें डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते। तो डिस्टिंक्शन करने का एक आधार ये होता है कि हम लोग ये जानते हैं कि जैसे जैसे ऑर्बिटल की ऊर्जा बढ़ते जाती है वैसे वैसे न्यूक्लियस से दूरी क्या होगा, ये बढ़ेगा। तो सबसे कम एनर्जी होता है 1s का, उसके बाद 2s, उसके बाद 3s और उसके बाद क्या होगा 4s। तो न्यूक्लियस से सबसे नज़दीक क्या होगा, ये 1s होगा, इसके बाद 2s होगा, इसके बाद 3s होगा और इसके बाद 4s होगा। जैसे मान लो ये हमारा 1s हुआ तो ये हो जाएगा हमारा क्या 2s, ये हो जाएंगे 3s और ये हो जाएंगे क्या, ये मान लो ये हमारा हो गया 4s। तो जब तक इसके एनर्जी में ये अंतर था तो इसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस अलग अलग होगा, और ये हम बता देंगे कि ये हमारा 1s है, ये 2s है, ये 3s है और ये 4s है। अब अगर मान लो किसी भी कारण से इन चारों ऑर्बिटल की एनर्जी समान हो गई, तो जब चारों ऑर्बिटल की एनर्जी समान होगी तो न्यूक्लियस से दूरी भी इनकी समान होगी और इनका शेप क्या होगा, ये अलग अलग होगा। और उस स्थिति में हम ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये 1s है, ये 2s है, ये 3s है और ये 4s है। तो जब हम इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते तो ये कह सकते हैं कि ये सारे ऑर्बिटल क्या हो गए, ये मिक्स कर गए, और इसी चीज को हम नाम देते हैं क्या, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल जिसकी ऊर्जा समान हो ये मिलकर मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, और इस घटना को नाम देते हो क्या, हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। तो हम ये मान लेते हैं कि इसकी एनर्जी समान होगी तो ये ऑर्बिटल मिक्स हो जाएंगे। अब अगर मान लो ये तो संभव है नहीं रियल प्रैक्टिस में कि सबकी एनर्जी क्या हो जाए, ये समान हो जाए, इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन एक काल्पनिक घटना होता है और जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल जिसकी ऊर्जा समान हो ये मिक्स होकर मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। इस घटना को नाम देते हो क्या, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो इसको ये डिफाइन कर सकते हो इस तरह से कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी मिक्स्ड विथ ईच अदर टू फॉर्म मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल। सच फेनोमेना इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, और इस घटना को हम लोग नाम देते हैं क्या, हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा।
अब देखो हाइब्रिडाइजेशन का कैरेक्टर क्या है। तो सबसे पहला तो ये कैरेक्टर देंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी समान होगी वही ऑर्बिटल क्या होगा, ये मिक्स करेगा। तो फर्स्ट कैरेक्टर होगा एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग इक्वल एनर्जी, हैविंग इक्वल एनर्जी मिक्स्ड विथ ईच अदर, मिक्स्ड विथ ईच अदर। यानी ये नहीं है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी में काफी अंतर हो ये कभी मिक्स नहीं करेंगे। जैसे मान लो एक 2s ऑर्बिटल हो गया और दूसरा हमारा 3p ऑर्बिटल हो गया, ये चाहे कि इसकी एनर्जी समान हो जाए और ये मिक्स करें तो ये संभव नहीं है। ये हो सकता है कि 2s और 2p जो होंगे ये ऑर्बिटल मिक्स हो जाए, तो वही ऑर्बिटल मिक्स करेंगे जिसकी एनर्जी क्या होगी, ये समान होगी। दूसरा देखो यहाँ एक टर्म आ रहा है जिसको नाम देते हैं, ये कह रहा है मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल, कि एटॉमिक ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी समान होगी ये मिलकर मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। हाइब्रिड का मतलब होता है नॉट प्योर, यानी ये शुद्ध नहीं होंगे, यानी ये इसके जो प्रॉपर्टीज होंगे ये क्या होंगे, ये प्योर नहीं होंगे। तो दूसरा इसका शर्त होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अपनी आइडेंटिटीज लॉस नहीं करते। तो ये कह सकते हो दूसरा होगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल डज नॉट लॉस देयर आइडेंटिटीज, their identities in molecular hybrid orbital, molecular hybrid orbital, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी आइडेंटिटीज मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल में लॉस नहीं करते। ये जिस अनुपात में मिक्स करेंगे उसी अनुपात में मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल में इसकी क्या होगी, इसकी आइडेंटिटीज होगी। जैसे मान लो एक s और एक p ऑर्बिटल, आइदर px हो, py हो या pz हो, ये अगर मिलेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा क्या हमारा, sp। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में s और p ऑर्बिटल 1:1 के रेशियो में मिलेंगे। तो sp में क्या होगा, 50% s का कैरेक्टर होगा और 50% ये क्या होगा, p का कैरेक्टर होगा। अब sp मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल इसका कोई अपना कैरेक्टर नहीं होगा, ये कैरेक्टर इसमें 50% s का और 50% p का। अगर मान लीजिए एक हाइब्रिडाइजेशन हो गया हमारा sp2, यानी इसमें s और p ऑर्बिटल 1:2 के रेशियो में मिलेंगे, तो इसमें s का कैरेक्टर हो जाएगा 33.33% और इसका ये हो जाएगा 66.7%, यानी sp हाइब्रिडाइजेशन में 33.3% s के कैरेक्टर होंगे तो 66.7% p के कैरेक्टर होंगे। और अगर मान लो एक s और 3 p ऑर्बिटल मिला तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या हो जाएगा, sp3 होगा और इसमें s और p ऑर्बिटल 1:3 में मिलेंगे, तो इसमें s का परसेंटेज कैरेक्टर क्या होगा, ये 25% होगा और p का परसेंटेज कैरेक्टर क्या होगा, ये 75% होगा। तो एटॉमिक ऑर्बिटल ये अपना आइडेंटिटीज मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या करते हैं, ये लॉस नहीं करते। जिस अनुपात में मिलेंगे उसी अनुपात में इनका कैरेक्टर होगा। sp हाइब्रिडाइजेशन में 50% s का कैरेक्टर होगा और 50% p का कैरेक्टर होगा। sp2 में 33.33% ये हो जाएंगे किसके, s के कैरेक्टर और 66.7% हो जाएंगे p के कैरेक्टर। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 25% होगा s का कैरेक्टर और 75% होंगे क्या, ये हो जाएंगे p के कैरेक्टर। अब
ये इसका दूसरा कैरेक्टर होगा। अब इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद इसके अगले कैरेक्टर को हम लोग देखेंगे। अब ये था कि हमने ये कहा था कि हाइब्रिडाइजेशन हमारा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ क्या होते हैं, ये हाइपोथेटिकल फेनोमेना होते हैं। क्योंकि हम लोग ऑर्बिटल को तभी तक डिस्टिंग्विश कर सकते हैं जब इसके एनर्जी में अंतर होता है। जैसे ही इसकी एनर्जी समान होगी, ये क्या होगा, ये मिक्स हो जाएंगे और हम इसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो तीसरा कैरेक्टर इसका ये हो जाएगा। तो तीसरा कैरेक्टर इसका ये हो जाता है कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ये बराबर हो जाएंगे किसके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये जो होंगे नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ये बराबर हो जाएगा किसके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल के बराबर होगा। जैसे मान लो, सपोज करो ये होता है हाइब्रिडाइजेशन, ये हो जाएंगे देखिए नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल और ये हो जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखो हाइब्रिडाइजेशन हमारा हो गया क्या, sp, यानी एक s और एक p ऑर्बिटल मिलेंगे क्या, s और px। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया कितना, 2। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल की भी संख्या हो जाएगी कितनी, 2। अगर मान लो हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp2 हो गया, तो ये देखो एक s, एक px और एक py, और इस तरह से मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल की भी संख्या कितनी होगी, 3। अगर हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3 होता है तो ये हो जाएगा, एक होगा x, दूसरा होगा px, तीसरा होगा py और चौथा होगा हमारा क्या, pz। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 4। अगर मान लीजिए हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3d होगा, तो देखो d में हमारे 5 ऑर्बिटल होते हैं। एक होता है dx²y², दूसरा होता है dz², तीसरा होगा dxy, चौथा होगा dyz और पांचवा होगा क्या, dxz। तो 5 d ऑर्बिटल में से हम लोग एक d ऑर्बिटल यूज करेंगे। तो अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, तो वही d ऑर्बिटल यूज होते हैं जिसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या हो, अधिक हो, ताकि बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्गर हो। तो इस स्थिति में एक होगा s, दूसरा होगा px, py, pz और d में जो ऑर्बिटल यूज होगा ये हो जाएगा dz²। ये हो जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 5 होगी, और ये देखो 5 ही जो होंगे ये हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल है। अगर मान लीजिए हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3d2, तो ये होगा s, px, py, pz, ये हो जाएगा dx² y² और dz²। और इस तरह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की संख्या भी क्या हो जाएगी, 6, और नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की संख्या भी हो जाएगी 6। और एक हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3, ये हो जाएगा s, px, py, pz, ये हो जाएंगे dxy, dyz और ये होंगे dxz। और इस तरह से sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में यही 7 एटॉमिक ऑर्बिटल यूज होंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की संख्या क्या होगी, ये 7 होगी। अब देखिए यहाँ क्या था कि अब यहाँ है कि देखो अगर एक s और एक p ऑर्बिटल मिला तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया हमारा क्या, sp। हमने ये कहा था कि ये मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अगर हम s ऑर्बिटल कहते हैं
तो इसमें 100% क्या होगा, s के कैरेक्टर होंगे। अगर हम p ऑर्बिटल कहते हैं तो इसमें 100% क्या होगा, p के कैरेक्टर होंगे। अगर मान लो ये मिक्स किए तो अब इसमें 50% s का कैरेक्टर होगा मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल में और 85% क्या होगा, p का कैरेक्टर होगा। तो जब 50% s का कैरेक्टर होगा तो ना तो हम इसको प्योर s कह सकते हैं, और अगर 85% p का कैरेक्टर होगा तो ना तो हम इसको प्योर p कह सकते हैं। उस स्थिति में इसी को हम नाम देंगे क्या, sp, और इसको भी हम लोग कहेंगे क्या, sp। यही होगा हमारा क्या, मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसीलिए नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बराबर हो जाएंगे किसके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल के बराबर होंगे। अब इसका एक और जो होगा ये मेन कैरेक्टर ये होता है, अब ये जो मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल हुए, अब इस मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल में हो सकता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो अगर मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग लेते हैं और इसको नाम देते हो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और अगर मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग नहीं लेंगे और इसको नाम देते हैं क्या, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो अगर मान लो ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल, अगर मान लो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसको नाम दोगे क्या, ये कहलाएगा, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेगा और इसको नाम देंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग में भाग लेगा। और यदि ऐसा हो जाता है या ऐसा होगा कि मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल इसमें अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग नहीं लेंगे और इसकी को नाम देते हो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर किसी को आवश्यकता हो तो इसी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है, क्योंकि ये बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग नहीं लेते। इसके अलावा इसके और भी कैरेक्टर होंगे, जैसे मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तो मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल हुंड्स रूल और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का पालन करेगा। तो हुंड्स रूल क्या कहता है, हुंड्स रूल कहेगा कि अगर ऑर्बिटल की एनर्जी समान हो तो इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल भरेगा उसके बाद पेयर अप होगा, और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहेगा कि जिस तरह से एक एटॉमिक ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उसी तरह एक मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल में भी अपोजिट स्पिन के दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ये कह सकते हो, सीधा ये कह सकते हैं कि इट ओबेज हुंड्स रूल, ये कह सकते हो कि ये हुंड्स रूल एंड पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इनका पालन करेगा। हुंड्स रूल तो ये कहता है कि अगर मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी समान हो तो इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल भरेंगे, एक एक भरेंगे, और उसके बाद क्या होगा, ये पेयर अप होगा। और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कह रहा है कि जिस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के दो से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, उसी तरह से मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल में भी अपोजिट स्पिन के दो से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। इसीलिए जिस मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग नहीं लेते, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन इसका और दो अगर शेयर का लेते हो तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी कितनी, 4, और एक मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। तो ये हमारा क्या होता है, ये हाइब्रिडाइजेशन के कैरेक्टर होते हैं। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे ये देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के टाइप क्या होते हैं, तो इसको नोट डाउन कर लो। हाइब्रिडाइजेशन में कुछ टाइप को भी हम लोग यहां इंक्लूड करते हैं।
जैसे मान लीजिए हाइब्रिडाइजेशन में फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन मान लो ये होता है, सपोज करो ये होगा sp हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो sp हाइब्रिडाइजेशन में जैसे हमने यूज किया था कि एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करेंगे। तो अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, ये होता है BeCl2। देखो बेरिलियम एटॉमिक नंबर होता है 4। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये हो गया 1s2 2s2 2px0 2py0 2pz0। तो अब देखिए बेरिलियम में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 0 है। और हमने ये कहा था कि यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं। तो जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होगी तो इसका मतलब यहाँ बेरिलियम कोई इलेक्ट्रॉन का शेयर नहीं करेगा। तो ये जो बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये कॉन्फ़िगरेशन होगा कहाँ, ग्राउंड स्टेट में। अब ये बेरिलियम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और एक्साइटेड स्टेट में आएगा। तो जब एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो s और p ऑर्बिटल की एनर्जी समान हो जाएगी। तो ये कॉन्फ़िगरेशन होगा बेरिलियम 4। ये कहाँ हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। तो एक्साइटेड स्टेट में जब इसकी एनर्जी समान होगी तो ये हुम्स रूल का पालन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक एक भरेंगे। ये हो जाएगा 2s1 2px1, ये होगा 2py0 2pz0। तो ये कॉन्फ़िगरेशन होगा कब, बेरिलियम एक्साइटेड स्टेट में। अब जब कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम इन BeCl2, तो देखो BeCl2 में क्या होगा, ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये हो गया 1s2। अब देखिए अब इस s ऑर्बिटल को और इसको p ऑर्बिटल हम कब कहे कि जब इसमें s का 100% प्रॉपर्टीज हो तो ये s ऑर्बिटल, और इसमें अगर p का प्रॉपर्टीज 100% हो तो p ऑर्बिटल। लेकिन हम डिस्टिंग्विश कब करेंगे, जब इसकी एनर्जी में अंतर हो। तो जैसे ही इसकी एनर्जी समान होती है, अब ना तो ये प्योर S रहा और ना ही ये प्योर P रहा, तो इसमें भी 50% S के कैरेक्टर होंगे और 50% P के कैरेक्टर होंगे, और इसमें भी 50% P का कैरेक्टर होगा और 50% S का कैरेक्टर होगा। तो अब ना तो हम इसको S एटॉमिक ऑर्बिटल कह सकते हैं, ना ही इसको P कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा, अब इसी का नाम हो जाएगा क्या, sp1, और ये हो गया sp1, ये हो जाएंगे 2py0 2pz0। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या क्या हो गई, ये होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल, MHO लिख रहे हैं मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल को, की संख्या 2 हो गई। और इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन ये हो जाएगा sp हो जाएगा। और जब इसका sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो देखो इस तरह से इसका शेप बनेगा। ये हो गए, ये क्या हो गए, sp मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल, और बेरिलियम की स्थिति ये होगी। यानी BeCl2 में जो बेरिलियम होंगे इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे, sp मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल में होंगे, और क्लोरीन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें होता है, ये होते हैं p एटॉमिक ऑर्बिटल में। और इस तरह से ये क्या हो गए, ये हो गया दूसरा क्लोरीन, ये हो जाएगा p एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये BeCl2 का निर्माण हो गया। अब BeCl2 में प्रत्येक बेरिलियम और क्लोरीन बॉन्ड ये किसके किसके मिलने से बना, sp मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल और p एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से बना। दोनों की स्थिति क्या होगी, समान होगी। तो दोनों बॉन्ड के नेचर जो होंगे ये समान होंगे। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका लीनियर, और बॉन्ड
एंगल ये हो जाएंगे क्या 180 डिग्री। परसेंटेज कैरेक्टर ऑफ एस ये हो जाएगा 50% और परसेंटेज कैरेक्टर ऑफ पी ये भी हो जाएगा हमारा 50%। ये हमारा पहला हाइब्रिडाइजेशन होगा जिसको हम नाम देते हैं क्या एसपी हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। अब देखिए ये जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, ये जो हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ रहे हैं, इसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर का ही जो होगा ये कंट्रीब्यूशन करते हैं और इसके बाद ये प्रोसेस वाइज जो होंगे ये अलग होंगे। तो इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए एसपी हाइब्रिडाइजेशन को। इसके बाद फिर हम लोग दूसरा हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे जिसको कहते हो sp2। तो देखो sp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो इसमें सिर्फ एक अंतर होगा कि sp में एक p एटॉमिक ऑर्बिटल था और sp2 में क्या हो जाएगा 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल होगा और ये हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल होता है ये होगा BCl3 बोरॉन ट्राइक्लोराइड। अब देखिए बोरॉन एटॉमिक नंबर हो गया कितना 5। इसका अगर हम लोग GS लिख रहे हैं ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो ये होगा 1s2 2s2 2px1 2py0 2pz0। अब देखो अगर बोरॉन ग्राउंड स्टेट में होता है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 1। तो जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होगी तो ये मैक्सिमम एक ही इलेक्ट्रॉन का शेयर कर सकता है। लेकिन ये देख रहे हैं कि BeCl3 में इसने 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया है, तो 3 इलेक्ट्रॉन का अगर शेयर करोगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होनी होगी 3। तो अब ये जो बोरॉन है ये क्या करेगा, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और ये आएगा कहाँ एक्साइटेड स्टेट में। तो जब ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो s और p ऑर्बिटल की एनर्जी समान होगी। अब ये क्या करेंगे, ये हुन्स रूल का पालन करेगा तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा। तो एक्साइटेड स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1। और इस तरह से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या एक्साइटेड स्टेट में क्या हो गया 3। अब ये हो गया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये हो गया 1 और एक्साइटेड स्टेट में देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसकी संख्या हो गई कितनी 3। अब देखो ये एनर्जी समान हो गए। अब ना तो ये प्योर S रहा और ना ही ये प्योर P रहा। अब इसमें 1:2 के रेशियो में मिला तो यही कहलाएगा, ये भी कहलाएगा sp2, ये भी कहलाएगा sp2 और ये भी कहलाएगा sp2। तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा बोरॉन इन BCl3 ये हो जाएंगे 1s2। अब देखिए ये हो जाएगा sp21, ये भी हो जाएगा आपका sp21, ये भी हो जाएगा sp21 और ये होगा 2pz0। अब ये हो गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हो गए कितने, इसकी संख्या हो गई 3 और इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन ये हो जाएगा आपका sp2। अब देखो BCl3 में जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ हैं, sp2 मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल में हैं। तो अब इसका अगर हम लोग ये बनाते हैं स्ट्रक्चर तो देखो ये स्थिति होगा, ये हो गए बीच में हो गया क्या तुम्हारा बोरॉन, ये एक मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ, ये दूसरा हुआ और ये तीसरा हुआ। अब देखिए तीनों जो मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ये हर दृष्टि से समान होंगे। ये होगा आपका sp2 मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल। और देखो प्रत्येक क्लोरीन में जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं ये किस में हैं, ये हो जाएगा p एटॉमिक ऑर्बिटल में। तो इस तरह से ये हो गए 1
ये हो गया आपका दूसरा बॉन्ड, और ये इसको हम छोटे में ही जो होगा ये बना देते हैं, ये हो जाएगा तीसरा। तो बेरिलियम बोरॉन क्लोराइड ट्राइक्लोराइड में ये जो बोरॉन और क्लोरीन के बीच बॉन्ड बने, ये कहाँ बना? sp2 मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल और p एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच बना। अब ये तीनों बॉन्ड जो होंगे ये क्या होते हैं? ये आइडेंटिकल हैं, क्योंकि तीनों बोरॉन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड sp2 मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल और p एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच बना है। तो ये तीनों बॉन्ड जो होंगे ये आइडेंटिकल होंगे, और इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा क्या तुम्हारा? इसको नाम देते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर कहेंगे, और बॉन्ड एंगल इसका नॉर्मल बॉन्ड एंगल हो जाएगा कितना? 120 डिग्री। ये हमारा दूसरा हाइब्रिडाइजेशन होगा, जिसको नाम देते हो क्या? sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। अब p की संख्या अगर एक और बढ़ा दो तो ये हमारा क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। p के बाद एक अगर d ले लेते हैं तो ये क्या होगा? sp3d हो जाएगा। अगर मान लो 2d ले लेते हो तो sp3d2 हो जाएगा, और 3d ऑर्बिटल लेते हो तो ये हो जाएंगे क्या? sp3d3 हो जाएंगे। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब तीसरा हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देखते हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा हमारा sp3, ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ये देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s एटॉमिक ऑर्बिटल और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी समान होगी, ये आपस में मिलेंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका CH4 कार्बन 6, कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0, ये हो गया ग्राउंड स्टेट में। तो कार्बन के ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 2, जबकि CH4 में कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, और 4 इलेक्ट्रॉन के शेयर के लिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो अब इसकी एनर्जी समान हो जाएगी, और ये होगा कार्बन 6, ये हो जाएंगे कहाँ? एक्साइटेड स्टेट। ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1। तो देखो जब एनर्जी समान होगी तो ये हुम्स रूल का पालन करेगा, और सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, और इस स्थिति में देखिए ये हो गए क्या? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसकी संख्या होगी 4। अब देखो जैसे ही एनर्जी समान हुआ, अब ये ना तो प्योर S है और ना ही ये प्योर P है, तो हम इसको भी sp3 कहेंगे, इसको भी sp3 कहेंगे, इसको भी sp3 कहेंगे, और इसको भी sp3 कहेंगे। और इस तरह से मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। और जब मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 4 हो जाएगी तो सीधा ये कह सकते हो कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो गई, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर सकते हैं। तो ये होगा कार्बन इन CH4, ये हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन 1s2। अब देखिए हम इसको भी कहेंगे क्या? sp3-1, ये भी हमारा क्या होगा? sp3-1, ये भी होगा हमारा sp3-1, और ये भी हो जाएगा हमारा क्या? sp3-1। और इस तरह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना हो गया? 4। नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसकी संख्या 4 हो गई, और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा क्या? इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा हमारा sp3। यानी मीथेन में जो कार्बन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ होंगे? sp3 मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल में होंगे। अब इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर ये हो गया कार्बन। अब देखिए इसका इस तरह से ये हो गया एक sp3,
ये हो गया दूसरा sp3, ये हो गया तीसरा sp3 और ये हो जाएगा चौथा sp3 मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इसमें देखिए एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और हाइड्रोजन में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ होगा, s एटॉमिक ऑर्बिटल में होगा। ये हो गया एक हाइड्रोजन का, ये हो गया दूसरा हाइड्रोजन का, ये हो जाएगा तीसरा हाइड्रोजन और ये हो जाएगा क्या, आपका चौथा हाइड्रोजन। और इस तरह से मीथेन में प्रत्येक जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे ये क्या हो जाएगा, ये बनेंगे किससे, हाइब्रिडाइजेशन से, ये सॉरी मिलने से sp3 मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल और s एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से बनेंगे। इसीलिए मीथेन में चारों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या माने जाते हैं, आइडेंटिकल माने जाते हैं। और इसका स्ट्रक्चर होता है, ये हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रल, इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा। और यहाँ पर ये हम लोग ये करेंगे बॉन्ड एंगल, ये हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट का क्या होगा इसका बॉन्ड एंगल होगा। ये हमारा तीसरा हाइब्रिडाइजेशन होगा जिसको नाम दे रहे हो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसी तरह अगले जो होंगे ये क्या होंगे, d ऑर्बिटल की बारी होगी, तो sp3d, उसके बाद sp3d2, इसके बाद sp3d3। तो अब हम तीनों को जो होगा ये एक बार यूज कर रहे हैं। ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये क्या होते हैं, सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल हो रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए हाइब्रिडाइजेशन ये एप्लीकेबल नहीं होता है। हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन अलग से पढ़ेंगे। अब इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएंगे जिसको नाम दोगे sp3d, sp3d2 और sp3d3। अब देखो तीनों को हम साथ ले रहे हैं, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, फिर ये होगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन और तीसरा होगा, देखो ये रेयर होते हैं, बहुत कम में ही जो होगा ये मिलेंगे, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका एग्जाम्पल होता है आपका PCl5, इसका एग्जाम्पल ले लो SF6 और इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं ये होता है IF7। देखो अंतर कुछ नहीं है, अंतर सिर्फ ये है कि अब इसमें एक d ऑर्बिटल होगा, इसमें 2 d ऑर्बिटल होंगे, इसमें 3 d ऑर्बिटल होंगे। इसके कैरेक्टर में हमने देखा था कि इसमें जो d ऑर्बिटल यूज होंगे ये ध्यान रखना, ये होता है dz²। इसमें जो 2 d ऑर्बिटल होंगे ये होंगे dx² y² और dz²। और इसमें जो d ऑर्बिटल यूज होंगे ये होगा dxy dyz और dxz, ये 3 d ऑर्बिटल यूज होंगे। और s और p में तो कोई वेरिएशंस नहीं है, s अकेला एक ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल यूज कर रहे हो, तो एक होगा px, दूसरा होगा py और तीसरा होगा क्या, pz। अब देखिए फॉस्फोरस 15 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2, ये हो जाएंगे 3px1 3py1 3pz1 3d0। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 3। जबकि फॉस्फोरस PCl5 में फॉस्फोरस ने 5 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया। अब मान लो ये हो गया फॉस्फोरस 15, ये होगा एक्साइटेड स्टेट। अब देखिए एक्साइटेड स्टेट में इसका एनर्जी समान होगा, तो अब पहले क्या हो जाएगा, ये हुन्स रूल का पालन करेगा, तो सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये होगा 1s2 2s2 2p6। अब देखिए 3s1 3px1 3py1 3pz1 और देखो ये हो गया 3zdz²1। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 5। तो जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 हो गई तो अब ये 5 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा। तो देखो जैसे ही सबकी एनर्जी समान हो गई
तो अब ना तो ये प्योर S रहे, ना ही ये प्योर P रहे और ना ही ये प्योर D रहे। अब ये भी कहलाएगा sp3d, ये भी कहलाएगा sp3d, ये भी कहलाएगा sp3d, ये भी कहलाएगा sp3d और ये भी कहलाएगा क्या sp3d। तो ये होगा PCl5 में क्या होगा P in PCl5। देखो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। अब ये हो जाएगा देखो sp3d1, ये भी हो जाएंगे sp3d1, ये भी हो जाएंगे sp3d1, ये भी हो जाएंगे sp3d1 और ये भी हो जाएंगे sp3d1। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 5। मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसकी संख्या हो गई कितनी 5। और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा क्या, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका sp3d। अब इस तरह से ये जो PCl5 में ये हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कहाँ है sp3d में है और इसका ये स्थिति होता है, स्ट्रक्चर होगा देखिए ये बेस होता है ट्रायंगल और ये हो गया, इस पर क्या होंगे ये परपेंडिकुलर होंगे और ये हो जाएंगे Cl 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 Cl। अब ये कहा था, ये जो बॉन्ड बना ये बना sp3d एंड p एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच ये बॉन्ड बना। यहाँ पर देखो दो तरह के एंगल होंगे, ये जो एंगल होगा ये ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, ये होगा 120 डिग्री और ये जो परपेंडिकुलर होते हैं ये हमारे क्या होंगे, ये होंगे 90 डिग्री होंगे। इस तरह से इसमें 2 एंगल होंगे, 3 एंगल होगा 120 का और 2 एंगल होगा किसका, ये हो जाएगा आपका 90 का। तो ये हमारा चौथा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। तो पहले इसको नोट डाउन कर लो। अब ठीक इसी तरह से एक d ऑर्बिटल और बढ़ा दो तो ये हो जाएंगे क्या sp3d2 और इसका एग्जाम्पल होता है SF6। देखिए सल्फर 16 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3px2 3p, ये हो जाएगा 3px2 3py1 और 3pz1। ये हो जाएगा 6 2 8 2 10 2 12 2 14 15 16, ठीक। और थर्ड ऑर्बिट में d ऑर्बिटल हो जाएंगे, ये होंगे 3d0। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, ये हो गया 2। अब यह है कि ग्राउंड स्टेट में अगर सल्फर कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा तो देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी 2। अगर मान लो एक px का इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हुआ तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी 4। और अगर s का भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गया तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 6। अब देखिए इसी को देखकर आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। अगर ये ग्राउंड स्टेट में है तो ये क्या होगा, एक S और 3 P मिलेंगे। तो जब सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा और तो उस स्थिति में इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएंगे sp2। अगर मान लो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट px का इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड होगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा एक s 3p और एक इलेक्ट्रॉन आएगा किसमें d में, तो ये हो जाएंगे sp3d और उस स्थिति में इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d और ये 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेंगे। और अगर s का भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएगा तो एक s 3p और 2d की आवश्यकता होगी। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 6 और उस स्थिति में ये एक s 3p और 2d ऑर्बिटल का क्या करेंगे, ये मिक्स करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा क्या sp3d2 और यही हो जाएगा s16। ये हो जाएगा आपका एक्साइटेड स्टेट। ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1
3px1, 3py1, 3pz1, ये हो जाएगा 3dx²y² 1 और 3dz² 1। और इस तरह से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 हो जाएगी और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2। तो ये हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसकी संख्या होगी 6 और ये हो जाएगा क्या, हाइब्रिडाइजेशन, ये हो जाएगा sp3d2, ये हो जाएगा आपका sp3d2। अब यहां देखो सल्फर कहां, इन SF6। अब देखिए ये सारे जो होंगे ये क्या हो गए, ये हाइब्रिडाइज कर गए। तो इसमें क्या होंगे, जिस अनुपात में मिले हैं उसी अनुपात में इसका कैरेक्टर होगा। तो अब ये भी कहलाएगा sp3d2, ये भी कहलाएगा sp3d2, सारे जो होंगे ये कहलाएंगे क्या, sp3d2। तो SF6 में जो सल्फर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कहाँ होंगे, sp3d2 मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल में होंगे। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6। अब ये हो जाएगा देखो sp3d2 1, ये भी हो जाएंगे sp3d2 1, ये भी हो जाएंगे आपके sp3d2 1, ये हो जाएगा sp3d2 1, ये हो जाएगा sp3d2 1 और ये भी और हो जाएंगे sp3d2 1। और इस तरह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या हो जाएगी 6 और इसी का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2। और अगर ये स्थिति है तो यहाँ पर ये इसका स्ट्रक्चर होता है जिसको नाम देते हो ऑक्टाहेड्रल कहेंगे, इसको नाम दोगे ऑक्टाहेड्रल कहलाएगा। अब इस सारे वर्टेक्स पर एक एक फ्लोरीन रहेंगे। तो इस तरह से SF6 में देखो जो सल्फर और फ्लोरीन के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा सल्फर के पास हो जाएगा sp3d2 और ये फ्लोरीन के पास हो जाएगा p एटॉमिक ऑर्बिटल। तो SF6 में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ये क्या हो जाएंगे, sp3d2 एटॉमिक ऑर्बिटल और p एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच बनेंगे। अब यहाँ पर अगर बॉन्ड एंगल देखते हो तो इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा कितना, ये सारे बॉन्ड एंगल आइडेंटिकल होंगे, ये हमारा हो जाएगा क्या 90 डिग्री, ये हमारा होगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन लेते हैं तो सिर्फ एक और d ऑर्बिटल का यूज होगा। तो इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन इसका हमने एग्जाम्पल लिया है, ये होता है IF7। तो IF7 में ये हम लोग ये करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन लेते हैं तो देखो आयोडीन हमारा हैलोजन हो जाएगा और आयोडीन का एटॉमिक नंबर होता है शायद 53। तो 53 अगर एटॉमिक नंबर होगा तो इसके आउटर सेल्स में ये होता है आपका 5s2, 5px2, 5py2 और 5pz1, 5pz1 और ये होगा 5d, ये हो जाएगा क्या 0। इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्योंकि देखिए 53 में अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये हो जाएगा 4s2, 3d10, ये हो जाएगा 4p6, 5s2, 4d10, ये हो जाएगा 5p5, ये हो जाएगा कितना 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 10, 30, 6, 36 और 2, 38, 10, 48 और 5, 53। अब देखिए अब जैसे ही इनकी एनर्जी समान होगी तो अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा ये और तीसरा ये तीनों अनपेयर्ड होंगे। तो तीनों अनपेयर्ड होंगे तो 5d का 3 ऑर्बिटल चाहिए
और ये ऑर्बिटल यूज होगा dxy, dyz और dxz। तो 4 तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये होंगे और 3 क्या होंगे, ये हो जाएंगे। तो एक्साइटेड स्टेट में इसके आउटर सेल्स का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आयोडीन 53, ये हो जाएगा ग्राउंड स्टेट। अब मान लो अगर एक्साइटेड स्टेट में लिखते हैं तो देखो एक तो तरीका ये होगा कि 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 और 10 46, ये हो जाएंगे क्या, ये हो जाएंगे 36। तो इस तरह से लिखो, इसको लिख दो आर्गन, ये होगा क्रिप्टॉन 36 हो गया, 4d10, ये हो जाएंगे 5s1, देखो 5px1 5py1 5pz1। अब 5d ऑर्बिटल है, 5dxy1 5dxz1 और 5dyz1। और इस तरह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसकी संख्या हो जाएगी 7 और ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका sp3d3। और sp3d3 होगा तो इसका स्ट्रक्चर होता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अब देखिए ये बनेंगे इस तरह से, ये हो गए आपके पेंटागन और ये हो गया पिरामिड, ये हो जाएंगे आई और यहाँ पर हो जाएगा क्या आपका, ये हो जाएंगे, ये 7 जो होंगे ये फ्लोरीन होंगे। अब इसका अगर बॉन्ड एंगल देखते हो तो देखो इसमें भी 2 तरह के बॉन्ड एंगल होंगे। जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ 5 जो होगा ये एंगल बने और बीच में सेंटर पे बनेगा कितना, 360। तो ये जो एंगल होगा ये हो जाएगा कितना, 72 डिग्री। तो इसके जो होंगे ये 5 एंगल होंगे 72 के और 90 के जो होंगे ये क्या होंगे, ये 2 एंगल होंगे। और इस तरह से ये हमारा लास्ट हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3। तो सब में ये एक चीज़ देखते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 2 था तो हाइब्रिडाइजेशन sp, 3 था तो sp2, 4 था तो sp3, 5 था तो sp3d, 6 था तो sp3d2 और 7 था तो sp3d3। तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या था, इसके कैरेक्टर क्या थे और इसका सबका जो होगा ये हमने एक एक एग्जाम्पल देखा। तो अगर आपको इस हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।